माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसके बारे में बताएंगे, जिसका नाम है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। क्या है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, हम जानेंगे। पहले तो हम हेडिंग लिख लेते हैं, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी क्या है, आप सब पहले भी जानते होंगे या फिर नहीं जानते होंगे, इसके बारे में तो हमें नहीं पता, लेकिन आज हम थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे क्या है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी की वह ब्रांच है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके एंड उसका प्रैक्टिकली काम में जो माइक्रोब्स होते हैं या माइक्रोब्स होते हैं उनका यूज में लेते हैं या यूज किया जाता है, जिसे हम अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब अप्लाइड जैसे कि लाइक मेडिसिन, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंटल, कट करिए थोड़ा सा, एनवायरमेंटल यानी कि मेडिसिन, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंटल और इंडस्ट्रियल। ETC यानी कि जो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी है, जैसे कि हम स्टार्टिंग में बताए हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, उनका यूज करके हम प्रैक्टिकली उनको काम में लेते हैं। जैसे कि मेडिसिन अगर बनाना हुआ या फिर एग्रीकल्चर में हम जाते हैं, खेतीबाड़ी वगैरह में, इन्वायरमेंटल जो वातावरण होता है, और इंडस्ट्रियल एरिया में हम इसका यूज करते हैं एंड ETC। अब इसमें क्या है, कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। मेन जो इसका अप्लाइड कहाँ पे होता है माइक्रोबायोलॉजी का, फर्स्ट है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग क्या है। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स के द्वारा डिसीज कोज होता है तब हम उसके बारे में स्टडी करते हैं और उसका डायग्नोस्टिक करते हैं, जैसे कि टीबी या कोविड-19 या कोरोना, ETC। और जो वैक्सीन एंड एंटीबायोटिक होती है उसके डेवलपमेंट हम मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अब अगला हम चलते हैं इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। इंडस्ट्री माइक्रो, हमारा जो पॉइंट है वो है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में जो माइक्रोब्स होते हैं उनका यूज करके हम प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना। प्रोडक्ट में हम क्या बनाते हैं वो देखते हैं। जो प्रोडक्ट होते हैं, पहला है हमारा एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक्स है, और दूसरा है एल्कोहल, तीसरा है एंजाइम्स एंड विटामिन्स। एक सेकंड, विटामिन्स। एंटीबायोटिक क्या है, जब हम जैसे कि इसमें हम पढ़ेंगे, जब डिसीज कोज होता है तो उसमें जैसे हम बीमार होते हैं, बुखार वगैरह आती है तो उसमें एंटीबायोटिक्स चलती है, जैसे कि पेनिसिलिन हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया, ETC। अब एल्कोहल में जो है, एल्कोहल में हम बियर और वाइन्स वगैरह आते हैं इसके अंतर्गत। जो एंजाइम्स होते हैं तो लाइपेज हो गया, एमिलेज हो गया, और जो विटामिन होते हैं विटामिन A, विटामिन D, विटामिन K एंड B कॉम्प्लेक्स, वो हमारे विटामिन के अंतर्गत आते हैं। अब जो माइक्रोब्स होते हैं उनका यूज करके हम फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं। ये हमारा इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत। आई होप कि ये दोनों समझ में आए होंगे। अगला टॉपिक हम लेके चलते हैं एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। थर्ड पॉइंट है एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। एग्रीकल्चर क्या है, यानी कि जो हमारा खेती बाड़ी है, सोइल, मिट्टी से रिलेटेड ये है। अब एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सोइल फर्टिलिटी को ये बढ़ाता है एग्रीकल्चर में, है ना, जो उर्वरक क्षमता को है उसको बढ़ाना, है ना, ये एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आता है। और क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना, जो कि हमारे राइजोबियम बैक्टीरिया के अंतर्गत नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। और जो बायो फर्टिलाइजर एंड बायो पेस्टिसाइड होते हैं ये एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आता है। और क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्या करता है, इम्प्रूवमेंट करने के लिए एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी का यूज किया जाता है। ये है हमारा
अब अगला टॉपिक है फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी। इसको हम दो तरह से लेंगे थोड़ा सा। फर्स्ट डालेंगे फूड, फूड माइक्रोबायोलॉजी। फूड माइक्रोबायोलॉजी क्या है? फूड माइक्रोबायोलॉजी वो है जो कि फूड में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है एंड उनका यूज्ड स्पाइलेज एंड सेफ्टी के रूप में किया जाता है। अब ये हम दो तरह से इसको देखते हैं। एक तो यूजफुल जो माइक्रोब्स होते हैं, यानी फूड में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूजफुल होते हैं हमारे लिए, है ना, और वो फर्मेंटेशन के रूप में उनका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए दही, दही में हम सब जानते हैं कि लैक्टोबैसिलस होता है, और दूसरा है ब्रेड यानी कि ईस्ट, और तीसरा है चीज। चीज के अंतर्गत आता है हमारा बैक्टीरिया एंड फंगी। ये हो गया जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फूड के लिए, फूड में जिसको हम यूज कर सकते हैं फूड के अंतर्गत। अब दूसरा है जो खराब फूड होता है ना, स्पाइलेज। माइक्रोब्स फूड को खराब कर देते हैं, जो कि इनका साइनस, जब किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण जब हमारा खाना या फूड जो है खराब हो जाता है तो उसके साइनस होते हैं, जैसे कि बैड स्मेल आना, जैसे मान लीजिए कोई खाना सब्जी वगैरह रखा रहता है तो उसमें कुछ टाइम बाद जो है तो स्मेल आने लगती है। दूसरा उनका कलर चेंज हो जाता है, और टेस्ट भी खराब लगता है। अगर हम उसको खाने की कोशिश करेंगे तो खट्टापन या फिर अजीब सा लगता है। तो ये हमारे जो है फूड स्पाइलेज के बारे में जो इसका साइनस है खराब खाने के, ये साइनस इंडिकेट करता है बैड स्मेल, कलर चेंजेस और टेस्ट। अब आते हैं कोजेज। इसके कोजेज क्या है, किसके कारण होते हैं? तो वो है बैक्टीरिया, फंगी, ईस्ट। तो अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग बहुत से लोगों को, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत से लोगों को हो जाता है जब हम कंटामिनेटेड फूड को खाते हैं, तो जिसके कारण हम बीमार पड़ जाते हैं, इलनेस हो जाती है हमें, है ना। एग्जाम्पल के लिए साल्मोनेला इन्फेक्शन, यानी कि जो बहुत से सुने होंगे जो मलेरिया हो गया है ना, तो खराब खाने की वजह से होता है। और स्टाफिलोकोकस फूड पॉइजनिंग हो जाती है उसमें, है ना। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? जैसे हमने कंटामिनेटेड खाना खाया तो उसमें हमें वोमिटिंग जैसे लगे, फिर वोमिटिंग हो जाएगी, यानी कि उल्टी होना शुरू हो जाएगा। डायरिया भी हो सकती है, यानी कि उल्टी दस्त दोनों स्टार्ट हो सकती है, और प्लस इन्फेक्शन, पेट का इन्फेक्शन हो सकता है, और इसमें फीवर भी आ सकती है। बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं, इसलिए कंटामिनेटेड फूड से भी हमें थोड़ा सा दूरी बना के रखना। इसी में हम आते हैं फूड प्रिजर्वेशन, है ना। इसके मेथड क्या होते हैं जो फूड को हम सुरक्षित रख सकते हैं? पहला है रेफ्रिजरेशन, यानी कि जिसके फ्रिज वगैरह या फिर खाने को ठंडा रखना, जो फूड होता है उसको ठंडा रखना। दूसरा ड्राइंग, उसको सुखा सकते हैं। तीसरा है साल्टिंग, यानी नमक डालना। और पाश्चराइजेशन एंड कैनिंग, ये सब हमारे फूड प्रिजर्वेशन में आते हैं, है ना। अब आगे हम चलेंगे डेयरी माइक्रोबायोलॉजी। डेयरी माइक्रोबायोलॉजी, है ना। तो अब डेयरी माइक्रोबायोलॉजी, इसमें क्या है, हम डेयरी सीधे से समझ रहे हैं, यानी कि मिल्क, है ना, जो मिल्क होता है उससे रिलेटेड है। तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, है ना, स्टडी करते हैं, जो कि डेयरी माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। मिल्क प्रोडक्ट में जिसका हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं, जिसे हम डेयरी माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। दो तरह के यहाँ पे डिफिनेशन हमने बता दिया है। और अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। मिल्क एक गुड मीडियम होता है जो कि माइक्रोब्स के ग्रोथ के लिए अच्छा माना जाता है। इसे हम दो टाइप में वो करते हैं, यूजफुल और दूसरा है हार्मफुल, यानी कि दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं ना, बैक्टीरिया और हार्मफुल बैक्टीरिया। यूजफुल बैक्टीरिया क्या है उसको जानते हैं, है ना। यूजफुल डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि कर्ड, लैक्टोबैसिलस हो गया, एंड चीज हो गया, बटर्स एंड योगर्ट होता है। और जो कि हमारा मिल्क स्पाइलेज, यानी कि जो ख़राब दूध होता है उसमें, जैसे कि जो अगर ख़राब हो गया ये तो सोर टेस्ट आता है, यानी कि जो खट्टापन आ जाता है। और दूसरा बैड कलर आ जाता है, कार्डिलाइनिंग हो जाती है, यानी कि उसका फटना हो जाता है। अब इसके कोजेज, जो बैक्टीरिया के कोजेज हैं, दैट इज जैसे कि लैक्टोबैसिलस एंड कैलिफोर्निया, ये सब हमारे यूजफुल डेयरी प्रोडक्ट के अंतर्गत आते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो इन्वायरमेंट में इधर उधर घूम रहे होते हैं, एंड उसकी स्टडी, जिसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं, जो कि सॉइल, वाटर एंड एयर में पाए जाते हैं। सॉइल में हम जो है
सॉइल न्यूट्रिएंट के लिए किया जाता है, एंड वाटर में जो है उसके जो प्रेजेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी देख रेख करते हैं, एंड उसके ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं। एयर में जो है, एयर में बैक्टीरिया, वायरस और स्पोर्स पाए जाते हैं। अब इसी के साथ आगे हम चलते हैं फार्माक्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में जो है तो हम ड्रग प्रोडक्शन के लिए करते हैं, एंड स्टेरिलिंग टेस्टिंग के लिए किया जाता है, और क्वालिटी कंट्रोल के लिए किया जाता है। वैक्सीन एंड मेडिसिन के डेवलपमेंट के लिए फार्माक्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में यूज किया जाता है, यूज होता है।